Bismillahirrahmanirrahim. I am Advocate Amir Hassan and you are watching my YouTube channel The Legal Thought Academy. आज का हमारा टॉपिक इद्दत के हवाले से है कि डिफरेंट सूरत हाल में इद्दत का दौरानिया क्या होगा। मिसाल के तौर पर तलाक हुई है तो इद्दत कितनी होगी। औरत ने खुला ली है अदालत से तो इस सूरत हाल में इद्दत कितनी होगी। या शोहर की डेथ हो गई है तो फिर इद्दत का दौरानिया कितना होगा। यहाँ समटाइम्स ऐसे होता है कि अभी शादी तो हुई है लेकिन रुखसती नहीं हुई, अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ, तो इस सूरत हाल में इद्दत की क्या सूरत हाल होगी। तो इन सब के लीगल आंसर के साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं हम इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझें कि इद्दत होती क्या है। इद्दत उस पीरियड को, उस दौरानिए को कहते हैं जिस दौरान औरत ने दूसरी शादी नहीं करनी होती। दूसरी शादी करना उसके लिए मना होता है, उसने वो वक्त तन्हाई में अलहदगी में गुजारना होता है, इसे इद्दत कहते हैं। इसका स्पेसिफिक पर्पस है इद्दत का इस्लाम में। इद्दत का पर्पस ये है कि पेरेंटेज की कंफ्यूजन से बचा जा सके, वल्दियत का पता हो, वल्दियत के बारे में कंफ्यूजन ना हो, बच्चा या बच्चे का वालिद कौन है। इस मकसद के लिए इद्दत का पीरियड रखा गया है। अच्छा, अब औरत को तलाक हुई है तो इस सूरत हाल में इद्दत क्या होगी। सबसे पहले हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। अब तलाक की सूरत में दो सूरत हाल हो सकती हैं। शादी तो हुई है लेकिन रुखसती नहीं हुई तो शोहर ने रुखसती से पहले ही तलाक दे दी औरत को, तो इस सूरत हाल में औरत के ऊपर कोई इद्दत फर्ज नहीं है, वो फ्री है, वो जब मर्जी चाहे वो दूसरी शादी कर सकती है। अब शादी हुई है, अब रुखसती भी हो गई है, अज़दवाजी ताल्लुक भी कायम हो गया है, तो उस सूरत हाल में इद्दत जो है ना, उसमें मजीद फिर दो सूरत हाल आगे आ जाती हैं। एक वो कि जब औरत हामला हो, और एक सूरत हाल होती है जब औरत हामला ना हो। जब औरत हामला हो तो इद्दत, जब बच्चा डिलीवर हो जाए, बच्चे की जब डिलीवरी हो जाए तो इद्दत पीरियड उसी टाइम खत्म हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। अब दूसरी सूरत हाल जो है, औरत हामला नहीं है तो उस सूरत में 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स उसकी इद्दत है, वो उसने इद्दत गुजार दी है। और अगर वो उसको पीरियड्स नहीं आते, मेंस्ट्रुएशंस, ही इज नॉट सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन, फिर 3 ल्यूनर मंथ्स, 3 कमरी चांद के जो महीने हैं वो उसकी इद्दत है। अच्छा, ये तो हो गई कि जब औरत को तलाक हुई तो उस सूरत में इद्दत हो गई। अब औरत का शोहर फोत हो गया है तो उस सूरत में इद्दत क्या होगी। औरत का जब शोहर फोत हो गया है तो उस सूरत में भी दो सूरतें अलग से मजीद आ जाएंगी। वही कि एक वो कि वो हामला थी और एक सूरत हाल के वो हामला नहीं थी। जब औरत का शोहर फोत हुआ, जब वो हामला थी तो उस सूरत में इद्दत उसकी जो होगी वो 4 माह 10 दिन, या जब बच्चा डिलीवर हुआ, इन दोनों में से जो बाद में होगा वो उसकी इद्दत होगी। अगर 4 माह 10 दिन पहले गुजर जाते हैं और बच्चा अभी तक डिलीवर नहीं हुआ तो बच्चे की डिलीवरी उसकी इद्दत है। और अगर बच्चा पहले डिलीवर होगा लेकिन 4 माह 10 दिन नहीं गुजरे तो 4 माह 10 दिन उसकी इद्दत है। यानी कि इन दोनों चीजों में से 4 माह 10 दिन या बच्चे की डिलीवरी, इन दोनों में से जो बाद में होगा वो उसकी इद्दत है। अब औरत हामला नहीं थी, इस सूरत हाल पे गौर कर लेते हैं। इस सूरत हाल में 4 माह 10 दिन इद्दत है। जस्ट उसने 4 माह 10 दिन का पीरियड अपना तन्हाई में गुजारना है और दूसरी शादी से उसने ममनू रहना है। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो तलाक के सूरत में थी, उसमें तो अगर मैरिज कंज्यूम नहीं हुई, अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ, तो उसमें तो कोई इद्दत ही नहीं, उसमें वो फ्री है, ही इज रेडी टू कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो, अगर बाई डेथ ऑफ हस्बैंड, तो फिर अगर चाहे वो अज़दवाजी ताल्लुक कायम हुआ हो या चाहे अज़दवाजी ताल्लुक कायम ना हुआ हो, उसने वही इद्दत गुजारनी है जो मैंने आपको बता दी है। वफात की सूरत में जो इद्दत उसकी है उसने वही गुजारनी है। अच्छा, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने तलाक की सूरत में इद्दत को डिस्कस कर लिया,
हमने डेथ की सूरत में भी इद्दत को डिस्कस कर लिया। अब खुला की सूरत में औरत की इद्दत क्या होगी? अच्छा, खुला की सूरत में डिस्प्यूटेड है मामला। डिस्प्यूटेड इस तरह है कि कई हदीस में एक हैज तक की इद्दत का आता है जिक्र, और जबकि सूरह बकरा की आयत नंबर 2 to 8 में तलाक के हवाले से जिक्र किया गया है कि वो अपने आप को 3 हैज तक रोके रखेंगी। तो कई उम्मा का ख्याल है कि क्योंकि खुला भी एक डाइवोर्स ही है तो ये ही इसकी इद्दत है। तो इस मामले में डिस्प्यूट है कि एक हैज है या 3 हैज है। तो हम एहतियातन तौर पर 3 हैज ही उसकी इद्दत जो है वो मान लेते हैं। एहतियातन 3 हैज ही औरत को उसकी खुला की सूरत में भी इद्दत मुकम्मल करने चाहिए। लेकिन अगर एक हैज के बाद भी अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है कहीं और, तो ही इज फ्री, शी इज फ्री, वो कर सकती है। लेकिन एहतियातन खुला की सूरत में 3 हैज तक इंतजार कर लेना चाहिए बिफोर कंट्रैक्टिंग अनदर मैरिज। अच्छा, नेक्स्ट अब बात आ जाती है कि इद्दत का जो दौरानिया है ये शुरू कब होता है? डाइवोर्स की सूरत में शुरू होगा जिस दिन डाइवोर्स अनाउंस की गई, उस दिन, वो दिन पहला दिन काउंट होगा इद्दत का। और खुला की सूरत में भी सेम, जिस दिन खुला हुई वो दिन, उस दिन से काउंट होगा इद्दत का दौरानिया शुरू होगा। और डेथ की सूरत में भी यही सूरत हाल है, जिस दिन शोहर की वफात हुई उस दिन से इद्दत शुरू हो जाएगी औरत की। अच्छा, अब एक और सूरत हाल आगे से पैदा हो जाती है समटाइम्स के शोहर ने तलाक तो दे दी होती है लेकिन औरत को उसका इल्म नहीं होता। फर्ज करें शोहर ने तलाक दी 1 जनवरी 2022 को, औरत को उसका इल्म हुआ 1 जनवरी 2023 को। तो इस सूरत में इद्दत क्या होगी? आया जब उसको इल्म हुआ 1 जनवरी 2023 को, उसके बाद से इद्दत का दौरानिया स्टार्ट होगा या जब तलाक दी तब से इद्दत का दौरानिया स्टार्ट होगा? तो मैं अभी अब क्लियर कर चुका हूं कि जब शोहर तलाक देगा तब से दौरानिया स्टार्ट होगा। जब अब 1 जनवरी 2023 को उसको पता चला तो इद्दत उसकी मुकम्मल हो चुकी है ऑलरेडी। अब उसको दोबारा इद्दत गुजारने की जरूरत नहीं औरत को। और वफात की सूरत में भी ऐसे ही है। तो ये था इद्दत के रिलेटेड एक ब्रीफ सा लेक्चर। अगर आपका इद्दत के रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।